हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आपको इसके राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक से संबंधित दोस्तों एक्सरसाइज 3.3 बताने वाला हूँ। इसमें मैं दोस्तों आपको निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा, जो दोस्तों आपको मैंने जो भूल हुई थी 3.1 में, जो दोस्तों बेसिक बता रहे थे, उसमें दोस्तों ये जो ग्राफ है उल्टा बन गया था। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में सही ढंग से आपको समझा रहे हैं और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको ये जो है निर्देशांक ज्यामिति का 3.3 समझ में आ सके। जैसे देखिए कि इसमें दोस्तों आपका होता है प्रथम पद ये, और द्वितीय पाद ये होता है, और ये होता है दोस्तों तृतीय पाद, और ये होता है चतुर्थ पाद। तो इस प्रकार दोस्तों आप ग्राफ जो है देख रहे हैं, बोर्ड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस प्रकार दोस्तों आपको ग्राफ बनाना है और इस प्रकार लिखना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दाहिना तरफ दोस्तों आपको प्लस में जाना है, बाएं तरफ माइनस, और देखिए ऊपर की ओर जाना है प्लस में, नीचे की ओर जाना है दोस्तों माइनस में। तो इस प्रकार दोस्तों जो है ये आपका ग्राफ तैयार होगा। और क्वेश्चन में आपको कह रहा है क्या, ये आप अच्छी तरह से समझिए। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी चतुर्थांश में या किस पक्ष अक्ष पर बिंदु 2-3, क्या है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर दिया गया है आपको 2, यहाँ पर -2 और 4, कमा दोस्तों 3, -1, -1, 0 और 1, 2, -3, -5। ये जो दोस्तों है जो कि आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको करना है क्या, बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और इस ग्राफ पर आपको लिखना है, दर्शाना है। तो आप कैसे दर्शाएंगे, और पद भी बताना है कि यह किस पाद में है। तो इस प्रकार आपको लिखलाना है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको ये बताने वाला हूँ -2.4 को दोस्तों हम ग्राफ पर लिख कर और समझाने वाला हूँ। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं -2, 4। अब इसे कहाँ लिखेंगे, तो ये जो दोस्तों जो क्वेश्चन होता है ये x होता है और ये y होता है। प्रत्येक घर में डब्बे में पहले x होगा, दूसरा y होगा। तो दोस्तों -x में -2 कह रहा है और y में क्या है 4। तो चलिए -x देखिए यहाँ पर है, -x में 2 कह रहा है और प्लस y में 4 है। तो गौर से ध्यान दीजिएगा, देखिएगा दोस्तों ये जो ग्राफ है, ये रेखा देख रहे हैं आप, सीधा जा रहा है और ये इधर से प्लस में आ जाएगा 4। तो ये बिंदु आपका जो है कि बन जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा आपका 2 और 4। इस प्रकार आप लिख सकते हैं यहाँ पर -2, 4 का ये जो दोस्तों है बिंदु बन चुका है। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर दिखना है 3, -1, इसे आपको इस जो है कि ग्राफ पर दर्शाना है। तो 3 प्लस में चलना है x और माइनस के दोस्तों है 1, तो नीचे की ओर आना है। तो नीचे में 1 दिखना है दोस्तों। तो ये 1 ये यहाँ पर है, क्या था, प्लस में 3 और माइनस में 1। इस प्रकार यहाँ पर बिंदु बनाना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, 3, -1, ये जो है आपका एक आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार दर्शाना है और आपको पद जो है कि लिखना है। तो दोस्तों आप क्या लिखेंगे पद में, हम यहाँ पर लिखकर दर्शाने ही रहे हैं। देखिए दोस्तों -2, 4 इस किस पाद बिंदु में है, तो आपको क्या लिखना है इसमें आंसर। तो ये जो है दोस्तों आपका द्वितीय पाद बिंदु में आएगा। किस पाद बिंदु में आएगा, द्वितीय, जो आपको यहाँ पर लिखा गया है, देखिए द्वितीय पाद बिंदु। तो दोस्तों हम लिख के दर्शा दिए हैं और आपको केवल लिखना है, केवल क्या कि -2, 4 जो है द्वितीय पाद बिंदु में है। और यहाँ पर देखिए 3, -1 किस पाद बिंदु में है, तो दोस्तों यहाँ पर लिख दिए हैं हमने चतुर्थ पाद बिंदु में। तो ये क्या है, चतुर्थ पाद बिंदु में आएगा। तो आपको लिखना क्या है, चतुर्थ पाद। या दोस्तों इस ग्राफ को इस तरह बनाकर और आप लिख सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए ये दूसरा भी मैथ बन गया। अब तीसरा देखिए क्या कर रहा है, -1, 0। तो x में चलना है -1, तो क्या है -1 दोस्तों यहाँ पर, और 0 यहाँ पर है, तो -1 यहीं पर आ जाएगा। ठीक है। और इसे लिख देंगे क्या, -1, 0, ये बिंदु आ गया। अब इस किस पर है दोस्तों, तो केवल दोस्तों है x अक्ष की ओर, क्या है, x अक्ष की ओर, ऋणात्मक में x अक्ष की ओर है। ठीक है, लिख देना है आपको। चलिए ये भी आपका तीसरा हो गया। देखिए चौथा क्या है, 1, 2, यानी दोस्तों दोनों प्लस में है, 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, ये बिंदु बन गया। और ये जो है दोस्तों प्रथम पाद बिंदु में आता है। तो आपको लिखना क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको केवल लिख देना है 1, 2, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अब उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया है -3 -5। अब कहाँ आना है, तो चलिए आइए यहाँ पर देखना है। इधर से भी माइनस है दोस्तों x में और y में भी माइनस है। तो कह रहा है दोस्तों -3 5 -5, तो -3 और -5 हमें यहाँ चलाएगा। देखिए ये बिंदु हो गया, ये बिंदु पर आपको दर्शाना है, क्योंकि इधर से देखिए -5 आ गया और इधर में से -3 आ गया। तो यहाँ पर केवल लिख देना है, दर्शा देना है दोस्तों -3 -5। ये जो है आपका जो है सटीक जो है कि आपका सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर था, ये सभी को मैंने आपको इस ग्राफ पर जो है दर्शा दिया हूँ। जो कि आप अगर लिख रहे हैं, फेयर कर रहे हैं, तो आपको आप जो है इसे बारी बारी से इत्मीनान से इसे आप लिख सकते हैं और बना सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको दर्शाना है और इसी प्रकार आपको लिखना है। तो ये आपका जो है सटीक आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर इतना ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन को बनाना है। तो इसी प्रकार चलते हैं दोस्तों, दूसरा मैथ हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा मैथ आपको समझाने वाला हूं, जो कि आपको यहाँ पर ग्राफ की तरफ जो कि ये जो घर बना दिया गया है, ठीक है, ये जो बॉक्स बना दिया गया है और इस बॉक्स के दोस्तों जो है मान आपको इस ग्राफ पर दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे, चलिए आइए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका है दोस्तों, दिया गया है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। यानी दोस्तों जो है ये जो हमारा आलेख जो है देखिए दिया गया है हमारा बॉक्स में मान, उसको हमें क्या करना है, इस ग्राफ पर हमें दर्शाना है। तो चलिए देखिए, आपको तो मैं पहले से ही बता चुका हूं कि ग्राफ को आपको ऐसे तैयार करना है और इसी प्रकार दोस्तों आपको इस घर की मान जो है इसमें रखना है। तो देखिए x का मान -2 और y का मान क्या है 8। तो आपको कैसे खींचना है दोस्तों, x में जाना है -2 और y में क्या जाना है 8। चलिए आइए, x में -2, देखिए यहाँ पर x में -2 चलना है और हमें क्या करना है y में 8, तो y ऊपर की ओर जाएंगे। तो चलिए देखिए आपका नीचे से x है और यहाँ से दोस्तों आपका जो है कि 8 आ गया। तो ये बिंदु आपका आ गया -2 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आपको लिखना है, क्योंकि इधर से देखिए 8 है और नीचे से -2 आ गया है, ये -2 है और ऊपर 8, ये दोनों आपको जो है कि मिल जाता है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि इस प्रकार आप यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ पर बिंदु पर दोनों तरफ से मिलना चाहिए। तो -2 8 आपका एक बिंदु बन गया। उसी प्रकार दोस्तों देखना है, यहाँ पर देखिए -1 और 7 है, उसी प्रकार नीचे फिर चलना है -1 और 7। तो चलिए देखिए यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो कि दिख रहा होगा, ये है x का मान -1 और दोस्तों y में है देखना हमें 7। तो चलिए y के सामने आ गया यहाँ पर x और y के सामने, तो यहाँ पर लिखना है दोस्तों -1 7 जो है कि आपका बिंदु आ जाएगा। इस प्रकार आप बना देना है, ठीक है। चलिए अब नीचे देखिए फिर दे रहा है दोस्तों यहाँ पर आपका 0 1.25, यानी कि दोस्तों आप 1.2 ले सकते हैं, ठीक है, 1.2, तो 0 ले रहा है। तो x में दोस्तों आपका क्या है 0, तो x में आपका यहाँ पर देख लीजिएगा x में 0 है और y में -1 है, क्या है -1.2 ले चलना है। तो चलिए यहाँ पर आइए हम दरस्ता आते हैं 0 और यहाँ पर -1 जो है कि 2 लेना है। तो यहाँ पर गिन लेना है दोस्तों 1 और 2, इस बिंदु पर जाएगा और इस बिंदु पर बना देना है और यहाँ पर लिख देना है, दर्शा देना है क्या कि 0 -1.25, इसको दर्शा देना है। तो ये आपका जो है कि एक घर बन जाएगा। तो इस प्रकार इस पर बिंदु एक बनाना है और इस प्रकार इसको दर्शा देना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है 1,3। अब 1,3 को क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर दर्शाना है। तो 1,3 कैसे दर्शाएंगे, आइए हम लोग यहाँ पर इत्मीनान से इसे समझते हैं। तो कह रहा है दोस्तों 1, तो x में हमें कहा है कितना 1, x में 1 लेते हैं और y में 3 लेते हैं दोस्तों, हमारा 3 आ गया इस बिंदु पर। और यहाँ पर आपको दर्शा देना है 1,3, क्या लिखना है 1,3, ये आपका बिंदु बन चुका है। अब इसे देखिए अगला है आपका दोस्तों x में 3 लेना है और y में -1। तो चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं, x में 3 चले और y में -1, तो आगे यहाँ पर अब इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर बिंदु बनाएंगे और आपको लिख देना है 3,-1। ये जो है आपका आंसर क्लीन हो गया। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर, अगर आप उतार रहे हैं यानी कि फेयर कर रहे हैं तो आप इसे इत्मीनान से लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो किया है इस अभ्यास का यानी कि 3.3 का जो है 2 मैथ
इस अभ्यास में एनसीईआरटी बुक में था, मैंने आपको दोनों क्लियर यानी कि कंप्लीट कर दिया हूं। हमें विश्वास है कि दोस्तों आपको ये मैथ समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, या दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।